केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ जमा होने का मकसद क्या है? हमारे आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो उन्हें मिनिस्ट्री देना था, जो नहीं दिया है, इसके लिए सब कारोबारी, सब हमारे कारपोरेटर पंडू, हमारे फैरोज साहब माजी कारपोरेटर, पूरे जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हैं। ये कांग्रेस की बेल्ट है। इस बेल्ट में 6 मरतबा आली जनाब मरहूम अलहाज अजीज सेठ साहब ने यहाँ पर फतेह पाई है और हमारे आली जनाब तनवीर सेठ साहब ने भी 6 मरतबा जीता है। पूरे कर्नाटका के अंदर ये कांग्रेस की एक ऐसी बेल्ट है कि यहाँ पर कामयाबी ही कामयाबी है। तो हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब को आप एक मिनिस्ट्री देना है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ऐसे करेगी तो हमारी एक पीके ग्रुप है, ये सब जितने भी हैं पूरे हमारे एक मेंबर्स हैं। अगर कांग्रेस ऐसे नाइंसाफी करेगी तो आइंदा इलेक्शन में हम सब सोचना पड़ेगा काम किसे करना है, क्या करना है। मिनिस्ट्री बड़ा पोस्ट नहीं देते, नहीं चाहिए, छोटा सही पोस्ट तो दीजिए। पूरी अवाम रोडों पे आई है। हमारे डीके शिव कुमार साहब, हमारे सिद्धरामैया सर साहब, ये सब एक फैसला करें, फैसला कर एक इंसाफ करें कि पूरी अवाम आपसे नाराज है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर जब इलेक्शन आए तो जो मेन जिम्मेदार हैं वो मुखर ना जाए। ये बेल्ट अगर दूसरों को हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा हमारी डीके शिव कुमार साहब सीएम साहब से और हमारे सिद्धरामैया साहब से सबसे हमें गुजारिश अदबन करते हैं कि आप इन्हें पोस्ट दें। यही हमारी इल्तिजा है, यही हमारी एक ख्वाहिश है। हम एहतजाज भी करेंगे, मुतालिबा भी करेंगे, इसलिए कि अवाम बड़े गुस्से में है। जो हुकूमत ये अदलो इंसाफ करने वाली कर्नाटका हुकूमत कांग्रेस के ऊपर, पूरी यहाँ की अवाम, हर जात का आदमी, हर फिरके का आदमी एक होकर 60 साल से ये बेल्ट कांग्रेस ही की है। लेकिन इतना होने के बाद अलहाज मरहूम अजीज सेठ साहब के फर्जंद तनवीर सेठ साहब, ऐसे हस्तियां जो इंदिरा गांधी बैठकर एक राय मशवरा करती थी तो उनकी इज्जत करती थी, एक प्राइम मिनिस्टर करती थी, तो यहाँ के सीएम इनके ऊपर गौर करना चाहिए कि आप माने हुए लीडर के फर्जंद हैं, आप इन्हें एक मिनिस्ट्री दें। नहीं तो ये एहतजाज भी चलता रहेगा और सब जितने भी कारोबारी हैं हर एक कांग्रेस के ऊपर आइंदा काम करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हमारे डीके शिव कुमार साहब, हमारे जो उम्मीद है जरूर हमारे लीडर्स को, हमारे जो तनवीर सेठ साहब है इनको जरूर देंगे, कोई ना कोई पोस्ट देंगे, जरूर देंगे इंशाअल्लाह, हमें उम्मीद रखते हैं। और अगर आप नहीं देंगे तो ये एहतजाज चलता रहेगा। आइंदा चलकर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी काम करने वाली बेल्ट है ना ये। ऐसे पीके ग्रुप जैसे बहुत से जिम्मेदार हैं, बहुत से अदारे हैं, लेकिन ये हमारी ग्रुप मैसूर में बड़ी ग्रुप है, लेकिन ये पूरे कारोबारी हर एक नाराज हैं। अगर नहीं देंगे तो ये एहतजाज चलता रहेगा और हमारी नाराजगी जाहिर करते रहेंगे। अगर नुकसान भी होता है, अगर नहीं देंगे तो आइंदा कांग्रेस के लिए हम काम करना है या नहीं करना है, ये भी सोचना है। हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से ऐसे है यहाँ पर इस बेल्ट के एनआर क्षेत्र के सब लोगों की कि यहाँ पर सच्चाई है, कांग्रेस के अंदर कुछ काम होगा, कुछ इंसाफ होगा। अगर यहाँ पर भी नाइंसाफी होगी तो इंसाफ के लिए कहाँ जाएं? जब अवाम ही सड़कों पर आ गई है तो उनकी एक बड़कपन दिखा रहे हैं कि वो सबको रोक रहे हैं कि एहतजाज ना करें। लेकिन अवाम
बहुत नाराज है, बड़े गुस्से में है कि इनके साथ नाइंसाफी जो हो रही है। हम एक कारोबारी आदमी हैं, सियासत हमारा पेशा नहीं है, लेकिन सियासत हर बच्चे के दिल में है। सियासत ऐसी होना चाहिए कि जिसमें अदलो इंसाफ हो, जिसके लिए कौम व मिल्लत का भला हो। इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, वरना हम सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें अदलो इंसाफ से ताल्लुक है, हमें इंसाफ चाहिए। वो अपना बड़कपन, अपना विखार दिखा रहे हैं, पूरी कौम को समझा रहे हैं कि आप खामोश रहें, लेकिन पब्लिक जो है सड़कों पर आ गई है। तो लिहाजा हमारे अवाम से सबसे मैं भी गुजारिश करता हूं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, पीस एक ये एहतजाज करते रहें, ताकि हमारे लीडर तनवीर सेठ अलहाज साहब को ज़रूर एक सीट दे, अहदा दे, मिनिस्ट्री दे। बड़ा अहदा नहीं तो छोटा ही सही, देना ही देना है। अगर नहीं तो ये सिलसिला हर कारोबारी आदमी, हर लोग इसके ऊपर एहतजाज करें। लेकिन हमें कांग्रेस के लिए काम करने के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। यहाँ पर जो जिम्मेदार बैठे हैं, एक आदमी 100 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी को जमाने वाला है। हमें एक पूरे सेक्युलर लोग हैं, हमारा कोई गलत कारोबार नहीं है। हमारा यही है, हमारा एक गिला है कि हमारा ये है, हमारी इल्तिजा है कि अदल इंसाफ करें हमारे लीडर के लिए। कुछ उनका जो मकाम है, उनके वालिद का जो मकाम है, ऐसे हस्तियों के साथ ही नाइंसाफी होगी तो आम लोगों के साथ क्या करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो जमने का मकसद, जो यहाँ पर जो पीके लोट है, यहाँ पर पूरे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं पूरे एक बिजनेसदार हैं, पूरे रियल एस्टेट के बिजनेस वाले हैं। बस हर एक का मकसद यही है कि सिर्फ तनवीर सेठ से मोहब्बत करना और कांग्रेस से मोहब्बत करना। बस ये चाह रहे हैं कि तनवीर सेठ साहब को 6 मरतबा जीतने के बावजूद डीके शिवकुमार साहब ने जो बाखदा पूरी उनकी सियासती के अंदर अलहाज तनवीर सेठ साहब ने डीके शिवकुमार को इतना माना था, किसी को मिले या ना मिले मुझे मिलेगा, 100 को 100 उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। लेकिन उसके बावजूद भी हर आदमी का नाराज यही है, काश तनवीर सेठ अगर से चाहते तो बाखदा हर एक आदमी से, सिद्धरामैया जी से हो, राहुल गांधी जी से हो, जहां पर से भी मिलकर इंशाअल्लाह अपनी मिनिस्ट्री को हासिल करते। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही आदमी को माना, वो है डीके शिवकुमार। इंशाअल्लाह एक भरोसा जैसा एक बाप के साथ एक बच्चा मोहब्बत करता है, उससे कहीं ज्यादा अपने बड़े भाई डीके शिवकुमार साहब को माने, लेकिन घर के अंदर बाखदा मिनिस्ट्री देंगे, ये उम्मीद थी उनको। लेकिन उन्होंने जो भरोसा जो तोड़ा तनवीर सेठ साहब का, जो मैसूर के अंदर जो पूरे कर्नाटक के आदमियों को जो नाराज किया, ये कोई सोचा ही नहीं था। आज यहाँ पर जमने का मकसद सिर्फ तनवीर सेठ साहब को जो मिनिस्ट्री नहीं दी, उसकी नाराजगी में यहाँ पर पूरे रियल एस्टेट के बिजनेस, हर एक बिजनेस वाले यहाँ पर जमे हैं। सियासती के अंदर कोई इनका मतलब नहीं है, बस यही चाह रहे हैं कि जो भी कांग्रेस के अंदर, जो हमारी एनआर क्षेत्र के अंदर जो नाइंसाफी हुई, या ऐसा कहीं भी नाइंसाफी ना हो, उसी के मकसद से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं तमाम जो भी हाई कमांड जो है, राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी और प्रियंका और खरगे साहब, सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार साहब, हर एक से हम आजिजाना गुजारिश करते हैं कि ऐसे मिनिस्टर को कि आप बुलाकर जल्द से जल्द या 2 या 3 दिन के अंदर कोई ना कोई एक औहदा देकर कैबिनेट के अंदर उनको लेकर अगर से बाखदा उनको दाखिला कर लेंगे, इंशाअल्लाह पूरे मैसूर के अंदर अमन, एक सुकून, एक पूरा इत्मीनान मिलेगा। अगर से उनको बुलाकर बात कर कोई मिनिस्ट्री नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कहीं इनसे ज्यादा पूरे कर्नाटक के अंदर बाखदा प्रोटेस्ट चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा हमारे वालिद साहब ने बताया, आज हमारा जुड़ने का एक मकसद है, एक सियासी मकसद है। इसके रिलेटेड जो है हमारा एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन भी हम चाह रहे हैं। एक हमारा जो एक लीडर जो हारा नहीं है, एक नुमाइंदे के तौर पर कांग्रेस में पूरी ईमानदारी से काम करते हुए आए। उनकी पूरी हिस्ट्री देखें तो कहीं भी वो कांग्रेस के ख़िलाफ़ कहीं इलेक्शन में काम किए हों, ऐसा नहीं है। कोई भी डिसीजन हो, कोई पॉलिसी हो, कांग्रेस के ख़िलाफ़ गए हैं बोलकर नहीं है।
हर हमेशा अपनी ईमानदारी और मेरिट के साथ, लगन के साथ कांग्रेस में टिके हुए हैं। इतना सब होते हुए, इतने साल उन्हें अपनी खिदमत देते हुए इनको कहीं नज़रअंदाज करना, हमें लगता है, मुझे लगता है, हमारे पीके ग्रुप को लगता है, मुस्लिम क़यादत को पीछे करना जैसा नज़र आ रहा है। तो एक अच्छी पर्सनालिटी जो आगे बढ़कर इतने सालों से कांग्रेस में टिकी हुई है, ईमानदारी के साथ है, वफादारी आपसे कर रही है, फिर आप नुमाइंदगी इनको क्यों नहीं दे रहे हैं? एक रिप्रेजेंटेशन कहीं हमारे मुसलमानों का कम हो रहा है, ऐसा हमारे फील हो रहा है। तो एक बेहतरीन कैंडिडेट को ना देना एक नाइंसाफ़ी है, ये हमारा एक डिमांड है। रनिंग हुकूमत जो हमारे DK शिव कुमार और सिद्धरामैया साहब हैं, इस पर गौर करें, इनको पोस्ट दें, इनको एक रिकग्नाइजेशन दें, इनकी एक अहमियत, इनकी कदर करें। हालांकि इतना होते हुए भी उनके ज़बान से, जैसे आप लोगों ने कहा, कोई खिलाफी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। पार्टी को लेकर वो अपनी बहुत एक ज़िम्मेदार किस्म का स्टेटमेंट दे रहे हैं। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे वो थोड़ा रिफ्यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। तो इतना सब होते हुए भी इतनी अच्छाइयों को नज़रअंदाज कांग्रेस ना करें। हमारा एक डिमांड है, उनको पोस्ट दें। वही जो देख रहे हैं हम, कांग्रेस में है ना, हर एक नौजवान लगन से काम इसलिए करता है कि यहाँ पर एक मौका है। अगर आगे बढ़कर काम करने वाले को मौका नहीं है तो यूथ है ना पीछे हटने की वजह बन सकता है। तो नए लोगों को कहाँ से मौका मिलेगा? पुराने लोगों को ही इतने कंसिस्टेंसी से जीतते आते हुए लोगों को अगर आप पोस्ट नहीं देंगे तो यूथ को अपना कहीं एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। सब नाराज हैं, सब नाउम्मीद हैं। तो हमारा भी एक डिमांड है यूथ की तरफ से भी कि एक इंसाफ किया जाए।